यस क्लास 12 स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने एटम और न्यूक्लियाई यूनिट कंप्लीट कर ली थी एंड दैट वाज योर यूनिट नंबर 8। उसमें लास्ट लेसन है एनसीईआरटी का 13, जिसका नाम न्यूक्लियाई था, कंप्लीट हो चुका है। ये आपके फिजिक्स के सिलेबस की आखिरी यूनिट है, यूनिट नंबर 9, और इसका नाम है सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। इसको नोट्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से किया है, लेकिन कंसेप्ट दोनों का बिल्कुल सेम है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो आपको नोट का पीडीएफ मिल रहा है वो इससे अलग है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते क्या है। तो आपको मालूम है कि कंडक्टर आप कहेंगे जिसमें करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में है। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है दैट इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही उसकी जगह पे उस माइनस चार्ज की कमी होती है और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस मानी जाती है, एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ होल्स। तो होल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज है और आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि सॉलिड्स दो तरीके के होते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं और उसमें कोई करंट फ्लो होने की संभावना ही नहीं होती है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन और डायमंड। डायमंड आपका बेस्ट इंसुलेटर है। कंसेप्ट ये भी है कि आपके इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग यूज़ करेंगे दे आर टेट्राहेड्रल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ज़्यादा होते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो जैसा हमने आपको बताया है कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव का मतलब समझ लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी का कीवर्ड है कि रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे करंट कम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो करंट अपने आप कम हो जाता है। जो आपके कंडक्टर्स हैं वो आपके अल्कली मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब सवाल ये आता है कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। तो आप कहेंगे कंडक्टिविटी बढ़ने का कंसेप्ट है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होती है वो ब्रेक होती है टेम्परेचर बढ़ने से, और जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी तो आयंस बनेंगे। जब आयंस बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं जिनका क्लास 12 की इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है, और सबके पी ऑर्बिट में, पी सेक्शन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उनके अपडेट कंप्लीट होने के लिए पी ऑर्बिट में 6 होने चाहिए, तो 4 की कमी हो गई, इसीलिए ये टेट्राहेड्रल होते हैं। अब इसके बाद देखिए आता है कि अगर हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 कर दें, उस समय सेमीकंडक्टर जो है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? जब टेम्परेचर 0 कर देंगे तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी सेमीकंडक्टर में 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो कंडक्टिविटी आपकी पॉसिबल है ही। इसके बाद आता है एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स में आपको बता दूं, पहला टेक्निकल वर्ड है आपका इस लेसन का। तो आपने देखा होगा स्प्लिट एनर्जी लेवल्स इन एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम्स बनता है, एटम किसी सब्सटेंस से बहुत ज़्यादा होता है। जब एटम बहुत पास पास होते हैं तो क्या होता है कि उनके एनर्जी लेवल्स बहुत पास पास होते हैं, इनफैक्ट दे ओवरलैप ऑल्सो। और अगर ओवरलैप नहीं करते हैं तो एक कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड, एक कंटिन्यूअस आपके जो है वो एनर्जी शेल्स बनाते हैं, और वो कंटिन्यूअस एनर्जी शेल ही एनर्जी बैंड कहलाते हैं, जो हमने आपको लिख के दिया। अब दीज बैंड्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड इज इन कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम। मतलब एटम बहुत पास पास होते हैं
तो एनर्जी लेवल बहुत करीब होते हैं और उनका एक ग्रुप कहलाता है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड सॉलिड में होता है और एटम्स में एनर्जी लेवल से होती है और एटम से ही सॉलिड बनता है, इसका एनर्जी लेवल से एनर्जी बैंड बनेगा। तो आपने देखा होगा वेरियस एनर्जी बैंड्स जरूरी नहीं कि ओवरलैप करें, ओवरलैप भी करते हैं, एक दूसरे को टच भी करते हैं और बहुत दूर दूर भी होते हैं। तो एनर्जी बैंड की ओवरलैपिंग या उनके बीच के गैप से ही डिसाइड होता है कि कौन सा सॉलिड कंडक्टर है, कौन सा सॉलिड इंसुलेटर है और कौन सा सॉलिड सेमीकंडक्टर। आज के वीडियो में हम आपको बता दें कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत करीब होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा सकते हैं और कंडक्टिविटी पॉजिटिव होती है। इसका जस्ट उल्टा इंसुलेटर्स में आप देखिए कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। इट इज़ अ केस ऑफ डायमंड। किसी भी कंडीशन में अगर आप वैलेंस बैंड जो कम्प्लीटली फील्ड है इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन अगर आप कंडक्शन बैंड भेजना चाहेंगे तो पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि इतनी एनर्जी दी ही नहीं जा सकती है कि वो आपका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में आ जाए। और अगर इनकेस आता भी है तो एक आधा आएगा, आपकी करंट बहुत वीक होगी एंड इट विल बी नेगेटिव। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। कल हम आपसे बात करेंगे डिटेल में एनर्जी गैप क्या होता है, फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप एक ही चीज़ होती है, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। थैंक यू।